हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकपुर। मैं संजय सिंह तोमर आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जो कि है टाइम एंड वर्क पार्ट 2। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टाइम एंड वर्क पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, हम कल ही कर चुके हैं। तो आज टर्न है टाइम एंड वर्क पार्ट 2 का। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स करेंगे। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, जो लोग भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं एग्जामपुर के साथ। टॉपिक वाइज सेशंस चल रहे हैं एंड टुडे इज टाइम एंड वर्क पार्ट 2। आज का जो सेशन है वो टाइम एंड वर्क पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। 2 men 7 women can complete a work in 28 days, जबकि 6 मैन 16 वुमेन उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। बताइए 7 मैन कितने दिन में कर लेंगे? बताइए 7 मैन कितने दिन में कर लेंगे? ओके, प्लीज मेक इट, जल्दी बनाइए। टू मैन टू मैन एंड 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। 2 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 6 मैन और 16 वुमेन 11 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 6 मैन और 16 वुमेन 11 दिन में कर सकते हैं। 56 मैन 8 7 जा 56 5 196 वुमेन जो होगा वो 66 मैन और 176 वुमेन के बराबर होगा। 66 मैन और 176 वुमेन के बराबर होगा। इसको इधर भेज दीजिए। 20 वुमेन इज इक्वल टू 10 मैन, या फिर आप कह सकते हैं 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। एक मेल 2 वुमेन के बराबर होगा, एक मैन 2 वुमेन के बराबर होगा। ये भी आपका वर्क है, ये भी आपका वर्क है और ये भी आपका वर्क है। तो आप कहेंगे सर 6 मैन और 16 वुमेन इस काम को 11 दिन में कर सकते थे। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का अनुपात, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का अनुपात 2:1 है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का अनुपात 2:1 है। मैन की जगह 2, वुमेन की जगह 1 डाल सकते हैं। 6 2 जा 12 प्लस 16 इंटू 11, तो आपका टोटल वर्क आ चुका है 28 इंटू 11। आपका टोटल वर्क आ चुका है 28 इंटू 11। ये काम आप 7 मैन से कराना चाहते हैं, 7 मैन। ये काम आप 7 मैन से कराना चाहते हैं। डिवाइड बाय 7 में 28 इंटू 11 डिवाइड बाय 7। एक मैन की एफिशिएंसी 2, 22 डेज। कितने दिन लगेंगे? 22 दिन। एक्साइटिंग क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना टाइम लगेगा? 22 डेज लगेगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज बड़े आराम से हो जाएगा। आई होप आप सब लोग कर सकते हैं।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वहीं बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो बी से 2 गुना ज्यादा अच्छा कार्यक है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता सी से 2 गुना ज्यादा है। बताओ बी अकेले 40% काम कितने दिन में कर लेगा? बी अकेले 40% काम कितने दिन में कर लेगा? ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बनाइए आप सभी लोग, बनाइए। क्या काम मानेंगे? आई थिंक 120 मान लिया जाए, 120 मान लिया जाए। ए और बी की एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5। ए और बी की एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ए जो है वो सी के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। ए जो है वो सी के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5। ए जो है वो सी के कंपैरिजन में डबल एफिशिएंट है। ए की जगह 2C नहीं लिख सकते, सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर 1। समझ रहे हैं आप लोग बात को? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू 1। और ए सी से डबल है तो ए की जगह 2C डाल दो, सी का वैल्यू 1। अगर सी 1 है तो बी 4, अगर सी 1 है तो बी 4, बिकॉज बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना था? 5। बिकॉज बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना था? 5। ठीक है, ओके। ए माइनस सी इज इक्वल टू 1 और ए जो है वो डबल है सी का, सो 2C। 2C माइनस सी इज सी, सी का एफिशिएंसी 1, सी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी का 4। आप चाहते हैं 40% काम बी अकेले करे। 40% काम 40% 120 का कितना होगा? 48। 48 काम बी अकेले करे। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। कितने दिन लगेंगे बी को? 12 दिन। कितने दिन लगेंगे बी को? 12 दिन। क्लियर? आप चाहते हैं बी 40% काम 12 चौको 48 काम स्वयं करे, और बी की एफिशिएंसी आपने कितनी निकाली है? 4। 48 काम 4 की एफिशिएंसी से 12 दिन में किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट गेट इट, जस्ट गेट इट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले भी आएंगे अभी, कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले भी आएंगे। ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर साथ में 3 दिन तक काम करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को 3 दिन तक करते हैं। सी बचा हुआ काम 2 दिन में कर लेता है। बी और सी 3/4 काम कितने दिन में कर ले? ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में। काम को मान लेते हैं 24। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। फास्ट, ये तो बहुत जल्दी लिखना होता है। दोनों मिलके साथ में 3 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी साथ में 3 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 + 3 7 × 3 21 काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 21 काम हो जाएगा। 3 दिन में 21 काम हो जाएगा। कितना बचा हुआ है? 3 काम बचा हुआ है। 3 काम बचा हुआ है। ये 3 काम किससे कराना है? ये 3 काम सी से कराना है, और सी से 2 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी 3/2। ये 3 काम सी से कराना है, सी से 2 दिन में करता है, सी की एफिशिएंसी 3/2। अब आप
3/4 उसी काम का, 3/4 उसी काम का, यानी कि 18 काम किससे कराना चाहते हैं? B + C से। 3/4 टोटल काम का, टोटल काम 24 है, 3/4 टोटल काम का 18 काम B + C से कराना चाहते हैं। B का एफिशिएंसी, B का एफिशिएंसी 3 और C का एफिशिएंसी 3/2, 6 + 3 9/2, ऊपर जाएगा 36/9, 4 दिन। मजा आ रहा है? एक्साइटिंग क्वेश्चंस गाइस, एक्साइटिंग क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। काफी लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, काफी चीजें देने के बाद आपसे कुछ पूछा जा रहा है, और इसीलिए मैंने ये टाइम एंड वर्क का सेशन आपके लिए रखा था। एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सेशन है। तो 18 वर्क 9/2 की एफिशिएंसी से 36/9 होता है 4 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है, और इस तरह से आपका काम हो जाएगा, और क्वेश्चन पूछने वाले का भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन पर्सन्स, 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन तक ऐसा चलता रहा, 5 दिन तक ऐसा चलता रहा। 5 दिन के बाद 6 वर्कर्स चले गए, और फिर आखिरी दिन आके ज्वाइन किए, फिर आखिरी दिन आके ज्वाइन किए, तो बताओ काम कितने दिन चला? वो 14 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन तक, 5 दिन के बाद 6 व्यक्ति चले गए, 5 दिन के बाद 6 व्यक्ति चले गए, फिर आखिरी दिन आके ज्वाइन कर लिए, फिर आखिरी दिन आके ज्वाइन कर लिए। कितने दिन में काम खत्म? अच्छा, मतलब मेरा टोटल काम था जिसको कि 14 लोगों के द्वारा 18 दिन में किया जा सकता था, ये मेरा टोटल वर्क था। मेरा टोटल वर्क था जिसको कि 14 लोगों के द्वारा 18 दिन में किया जा सकता था। 5 दिन के बाद 6 लोग चले गए, तो 5 दिन में 5 दिन तक तो 14 लोग ही रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 5 दिन तक तो 14 लोगों ने काम किया। कितना बच गया? वर्क रिमेनिंग कितना बच गया? 14 कॉमन लेके 18 - 5, 14 लोगों का 13 दिन का काम बचा है। अच्छा, आखिरी दिन भी फिर से 14 लोग हो जाते हैं, आखिरी दिन भी फिर से 14 लोग हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 14 दिन का 1 दिन का काम और माइनस कर दो। इसका मतलब 14 लोगों का 12 दिन का काम बचा है सिर्फ। बात समझ रहे हैं आप मेरी? पहले 5 दिन और बाद में 1 दिन और हटाने के बाद 14 लोगों का 12 दिन का काम बचा, 14 लोगों का 12 दिन का काम बचा है ना। बहुत आसान सी बात है। 6 लोग चले गए, 6 लोग चले गए। अगर 6 चले जाएंगे तो 14 - 6 बचेंगे कितने? 8। अगर 6 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8। तो ये काम 8 लोगों को करना है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से गया कितने बार? 7 बार। 21 दिन बेटा। कितने दिन? बचा हुआ काम 21 दिन में होगा। जो काम बच गया है ना बेटा, वो कितने दिन में होगा? 21 दिन में होगा। पूछा क्या गया है? टोटल कितने दिन लगे या फिर रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा? आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्क में कितने दिन लगे, तो 21 काम करने में, बचे हुए काम में 21 दिन लग रहे हैं। 5 दिन पहले के, 1 दिन बाद का, 6 दिन और 27 दिन। देखा? गजब, गजब क्वेश्चन गाइस, गजब क्वेश्चन है। बोलो, गजब क्वेश्चन है, क्योंकि 21 दिन तो रिमेनिंग काम में लग जाएंगे। फिर 5 पहले दिन वाले, 5 पहले वाले दिन और 1 बाद वाला दिन, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया था। 5 पहले वाले दिन और 1 बाद वाला दिन,
6 दिन और भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 6 दिन तक सारे के सारे वर्कर साथ थे, ये 6 दिन तक सारे के सारे वर्कर साथ थे, ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे हमारी भूल है, अगर नहीं करेंगे हमारी भूल है। ठीक है, बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस चल रहे हैं। बी और सी किसी काम को 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द वर्क, कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है और सी बचा हुआ काम करता है। अगर टोटल 15 डेज लगते हैं, इफ इट टेक टोटल 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क, बताओ कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा था? बताना है कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा था। अगर बी किसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, काम आप मान सकते हैं 75। बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 3। बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 3। दोनों के दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं रिवर्स एनालॉजी लगाऊंगा, आप लोगों को ग्रैब करनी है, रिवर्स लगाऊंगा एनालॉजी। ठीक है, दोनों के दोनों लोग एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है और सी बचा हुआ काम करता है। इसका मतलब सी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक है। इसका मतलब सी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक है। सी ने कभी काम नहीं छोड़ा। सी ने अगर कभी काम नहीं छोड़ा तो सी ने अगर कभी काम नहीं छोड़ा और काम को खत्म करने में 15 दिन लगते हैं, इसका मतलब सी 15 के 15 दिन साथ रहा। इसका मतलब सी 15 के 15 दिन साथ रहा। तो कितना काम सी के द्वारा किया गया? सी की एफिशिएंसी 3, 15 दिन तक 45 काम तो सी अकेले कर गया। 45 काम तो सी अकेले कर गया। तो इसका मतलब बचा हुआ काम 30 बी ने किया। इसका मतलब बचा हुआ काम 30 बी ने किया है। तो ये 30 बचा हुआ काम बी ने किया है। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो भाई बी सिर्फ 6 दिन तक था। बी सिर्फ 6 दिन तक था। तो पूछा गया है कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो बी ने 6 दिन के बाद ही काम छोड़ दिया था। क्योंकि बी ने सिर्फ 6 दिन काम किया है, तो आपसे पूछा गया है कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा था। आप कहेंगे सर बी ने तो 6 दिन के बाद ही काम छोड़ दिया था, क्योंकि सी तो टोटल 15 के 15 दिन था। सी वॉज देयर फॉर कंप्लीट 15 डेज। ठीक है, मजेदार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, कीप इट अप। तीन वुमेन का डेली वर्क, लैंग्वेज एरर लग रहा है थोड़ा सा, एंड हो सकता है, ये एंड है ना, एंड। ठीक है, एंड से करेंगे हम। 3 वुमेन का डेली वर्क 2 मैन और 4 चिल्ड्रन के बराबर है। यानी कि 3 वुमेन 2 मैन और 4 चिल्ड्रन के बराबर है। इस इक्वेशन से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। आप डिवाइड कर दें 12 से, एलसीएम से डिवाइड कर दें, कार्यक्षमता आ जाएगी। वुमेन की कार्यक्षमता 4, मैन की कार्यक्षमता 6 और चिल्ड्रन की कार्यक्षमता 3। 12 वुमेन, 14 मैन, एक और डाटा मिसिंग है बेटा, एक और डेटा मिसिंग है। हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को क्रैक कर दे, बट एक और डाटा बीच में गड़बड़ कर गया। मैन की संख्या नहीं पता, मैन पता है, वुमेन पता है, चिल्ड्रन की संख्या गायब है, चिल्ड्रन की संख्या गायब।
ठीक है, टाइपो एरर है भाई, टाइपो एरर है, अगले आने वाले सेशंस में ले लिया जाएगा। टाइपो है, टाइपो, ठीक है, टाइपो एरर है, आगे आने वाले सेशंस में करेक्ट करके ले लिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। चिल्ड्रन मिसिंग है, चिल्ड्रन मिसिंग है। अभी हम अगर करते भी हैं कुछ मान के, आंसर मैच नहीं करेगा, आपको मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी बात है कि फिर आपको भी मजा ना आए, मुझे भी ना आए, तो फिर क्या ही है। 3 पाइप हैं ए, बी और सी। किसी टैंक को 10, 20 और 40 घंटे में भर सकते हैं। बिगनिंग में सभी को एक साथ ओपन किया गया, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया और ए और बी को ओपन रखा। 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया गया। अगले 4 घंटे के बाद नहीं, 4th घंटे के बाद, मतलब टोटल के 4 घंटे के बाद, और बाकी बचा हुआ काम ए ने किया। ऑब्वियस सी बात, आपसे पूछा गया है कि ए के द्वारा किया गया काम कितना है। मुझे आसान लग रहा है, आपको भी आसान लगेगा। एक बार में करेक्ट कर देते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में पानी को, और सी उसी का पानी को 40 दिन में। तो आप 40 लीटर पानी को ले सकते हैं। तो दिन मतलब आवर है यहां पर। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1। स्टार्टिंग में तीनों को साथ में खोला गया 2 घंटे तक। इसका मतलब क्या? सी मात्र 2 घंटे चल रहा है, क्योंकि सबसे पहला नंबर किसका लग रहा है बंद होने का? सबसे पहला नंबर लग रहा है भाई सी का। सबसे पहला नंबर लग रहा है सी का। सी मात्र 2 घंटे चला है। सी मात्र 2 घंटे चला है, ठीक है। तो सी मात्र 2 घंटे चला है। अगला नंबर किसका है? 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया। 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया। अगला नंबर है बी का। बी 4 घंटे चला है। तो बी के द्वारा भरा गया पानी 8, सी के द्वारा भरा गया पानी 2, 10। इसका मतलब बाकी बचा हुआ पानी 30 का 30 लीटर किसने भरा भाई? ए ने। बाकी बचा हुआ पानी 30 का 30 लीटर किसने भरा? ए ने, ठीक है। अच्छा देखो, बात को समझना। अगर 40 में से 30 लीटर पानी सिर्फ ए ने भरा है, अगर 40 में से 30 लीटर पानी सिर्फ ए ने भरा है, तो क्या ये नहीं कह सकते कि 40 में से 30 काम सिर्फ ए ने अकेले किया है? तो क्या ये नहीं कह सकते कि 40 में से 30 काम सिर्फ ए ने अकेले किया है? ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर ए ने 30 लीटर खुद ही भरा है, टोटल 40 लीटर भरना था, तो ये आपका 75% पानी तो ए ने अकेले ही भरा है। 75% लीटर पानी तो ए ने आपका अकेले ही भरा है। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा। अच्छा, 4th आवर लिखा गया है ना, तो 4th आवर को आप टोटल से 4 आवर ही लेंगे। टोटल से आप 4 आवर ही लेंगे, बिकॉज आफ्टर द 4th आवर लिखा गया है, आप टोटल से 4 घंटे ही लेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 2 घंटे और 4 घंटे 6 घंटे ले लें, क्योंकि 6 घंटे लेने पर ये आपका भर देगा 6 दूनी 12 पानी, 12 और 2 14, 14 के बाद बचेगा 14 के बाद बचेगा आपका 26, और 26/40 आपका कुछ आएगा, लेकिन इनमें से नहीं आएगा। आपको क्या लेना है? टोटल यही मानना है कि बी टोटल 4 घंटे चलता है। 4th आवर फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना। अगर कुछ ऐसा होता आफ्टर 4 मोर आवर्स, तो आप बी के पहले 2 घंटे जोड़ते, बाद के 4 घंटे जोड़ते, लेकिन यहां पर क्लियरली बोला गया है 4th आवर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ा गया था, मे बी ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में छोड़ा गया था। देख लेते हैं आप लोगों के कमेंट्स।
आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं मैं कल के, किन किन बच्चों ने आंसर दिया था। ओके हरी चाहर एंड मिस्टर चौहान, हरी चाहर और मिस्टर चौहान, वेल डन। देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। एक मैन वुमेन से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। 40% का मतलब 2/5, यानी कि अगर वुमेन 5 है तो मैन 7 है, यानी कि अगर वुमेन 5 है तो मैन 7 है, ठीक है। और चिल्ड्रन जो है वो 40% कम है। कम का मतलब -2/5, यानी कि अगर वुमेन 5 है तो चिल्ड्रन 2 कम है। अगर वुमेन 5 है तो चिल्ड्रन 2 कम है, तो चिल्ड्रन, वुमेन तो 5 है ही, तो चिल्ड्रन 2 कम यानी कि 3। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। हाँ ठीक है। 3 मैन 5 वुमेन 4 चिल्ड्रन किसी काम को 7 दिन में खत्म कर लेते हैं। 3 मैन 5 वुमेन और 4 चिल्ड्रन किसी काम को 7 दिन में खत्म कर लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी 7, मैन की एफिशिएंसी 7, वुमेन की एफिशिएंसी 5, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3। 7 या 21 प्लस 25 प्लस 12, 46, 43, 48, 58 इंटू 7। तो आपका काम है 58 इंटू 7, आपका काम है 58 इंटू 7। दो मैन 7 वुमेन 7 चिल्ड्रन को काम करने में कितना समय लगेगा? 2 मैन 7 वुमेन और 3 चिल्ड्रन को यह काम करने में कितना समय लगेगा? वैल्यू डाल दो, फिर से वैल्यू डाल दो। मैन की एफिशिएंसी 7, वुमेन की एफिशिएंसी 5, चिल्ड्रन की 3। 14 प्लस 35 49, 49 प्लस 9 58। ओ वाह, है ना, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छा इंसान है ये एग्जामिनर, जिसने 58 से 58 कैंसिल करा दिया, जिसने 58 से 58 कैंसिल करा दिया। 14, 35 और 9, 7 इज द आंसर, 7 इज द आंसर। ठीक है, गजब गजब क्वेश्चंस, गजब क्वेश्चंस। लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग यही होती है प्रिपरेशन बिल्डिंग गाइस, है ना। ऐसे ही प्रिपरेशन को बिल्ड किया जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके टॉपिक वाइज, है ना। आप लोग मिक्स प्रैक्टिस सेशंस ज्यादा बोलते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस करने से जो फायदा होता है, एटलीस्ट एग्जाम से 15 दिन पहले आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक वाइज सेशंस भी काफी करने चाहिए। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि टॉपिक वाइज सेशंस आपको ज्यादा फायदा देते हैं। नेक्स्ट, पनास अकेले एक बुक को 12 दिन में, पनास और अब्दुल 7.5 दिन में। ये तो आसान है। पनास अकेले 12 दिन में, पनास और अब्दुल 7.5, 7.5 को 15/2 लिख लो। 15 और 12 का कॉमन मल्टीपल होता है 60। बुक के पेजेस आपने 60 मान लिए। पनास की एफिशिएंसी 60/12 5, और पनास प्लस अब्दुल की एफिशिएंसी, और पनास प्लस अब्दुल की एफिशिएंसी 60/15/2 8। पनास प्लस अब्दुल की एफिशिएंसी 8। पनास 5 है तो अब्दुल कितना हो गया? 3। अब्दुल इज 3। पनास 5 है तो अब्दुल कितना हो गया? 3। खत्म। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, टाइम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा आपको? अब्दुल के टाइम निकालना पड़ेगा, अब्दुल का टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब्दुल को लगने वाला समय कितना है? अब्दुल को लगने वाला समय कितना है?
अब्दुल 60 काम को 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन में कर सकता है। अब्दुल 60 काम को 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन में कर सकता है। रेखा को 3 दिन ज्यादा लगते हैं, तो रेखा को 3 दिन ज्यादा लगेंगे तो 23 दिन में रेखा कर लेगी। अगर रेखा को 3 दिन ज्यादा लगते हैं तो 23 दिन में रेखा कर लेगी। आपको सबसे पहले अब्दुल के दिन निकालने थे, और अब्दुल के दिन निकालने के बाद रेखा के डेज ऑटोमेटिकली निकल आएंगे 3 ऐड करने के बाद। अब्दुल के डेज निकालने के बाद रेखा के डेज ऑलरेडी निकल आएंगे 3 ऐड करने के बाद। आसान है, आसान है। ए किसी टाइम को 18 मिनट में, बी उसी टाइम को 24 मिनट में, और सी खाली कर देता है 12 मिनट में। अच्छा, खाली करने वाले पर कभी भी नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना। भरने वाले पर पॉजिटिव लगाओ ना लगाओ चलेगा, खाली करने वाले पर नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना। 12 24 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ठीक, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी +3 और सी की एफिशिएंसी -6, बिकॉज सी खाली करने वाला है। टोटल कितना टाइम लगेगा भरने में? 72 लीटर का टैंक है, तीनों को मिलके भरना है, तीनों को मिलके भरना है। 4 + 3 -6, यानी कि एक की एफिशिएंसी से भरना है 72 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे, मिनट्स, जो भी मिनट्स है, मिनट्स है, ठीक है। मिनट्स अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में भी मिनट्स ही होगा। 72 मिनट्स लग जाएंगे, 72 मिनट्स लग जाएंगे। ओहो, ये तो डुएबल है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। शिवम किसी काम को 12 दिन में, दीपक उसी काम को 15 दिन में, काम को मान लो 60, शिवम की एफिशिएंसी 5, दीपक की एफिशिएंसी 4। दोनों को मिलके डबल काम करने में कितना समय लगेगा? डबल काम मतलब 120, दोनों को मिलके, दोनों को मिलके, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 9, 9 एकम 9, फिर आ जाता है 30, 9 × 27, 3/1। ये मुझे लग रहा है हम लोग कल कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसी ऐसी यादें हैं कि ये क्वेश्चन शायद हमने कल लास्ट में किया है। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसी यादें हैं कि हमने शायद ये क्वेश्चन कल लास्ट में किया था। यादें धुंधली हैं परंतु हैं, ठीक है। ओहो, 2 ऑप्शन कट गए। अच्छा, ये शायद हम बना चुके हैं ना, ये हम बना चुके हैं, ये हम बना चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको अपडेट नहीं किया। ये हम बना चुके हैं इसलिए मैंने इनको अपडेट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चंस आज हमने बनाए। सेशन थोड़ा सा छोटा रहा, हाउएवर थोड़ा सा मुझे अर्ली निकलना है, अदरवाइज कल का जो सेशन होगा वो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस लाने की, एग्जाम ओरिएंटेड। देखो, क्वेश्चंस में अननेसेसरी टिपिकल नहीं करूंगा, क्वेश्चन में अननेसेसरी टिपिकल नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही रखूंगा। ये बात अब मैं बिलीव भी करता हूं और इस बात को फॉलो भी करता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, ना एग्जाम से आसान रहेंगे। एग्जाम से आसान जब हम क्वेश्चंस रखते हैं तो वॉचिंग जरूर हमारी बहुत ज्यादा होती है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो, एग्जाम ओरिएंटेड तो फिर आसान वाला भी हो जाएगा। बोलोगे सर आसान वाला क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो तो सभी बना लेंगे, वो तो सभी बना लेंगे। जो आपका कट ऑफ है वो कैसे क्रॉस होगा?
वो तो ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं और आप इनको छोड़ देते हो, यही तो प्रॉब्लम है ना। एग्जाम ओरिएंटेड आसान क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, एग्जाम ओरिएंटेड मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चन लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी बना लेते हैं, तो फिर उसका क्या मतलब है। कट ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन वहां से डिसाइड नहीं हो रहा है ना, सिलेक्शन और रिजेक्शन मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चन से डिसाइड हो रहा है कि कितने लोग वो मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चंस बना रहे हैं। इजी क्वेश्चन तो सब बना रहे हैं, अब जो इजी क्वेश्चन भी गलत कर रहा है वो तो सिलेक्शन से कोसों दूर है, जो इजी क्वेश्चन भी गलत कर रहा है वो सिलेक्शन से कोसों दूर है, जो मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चंस बना रहे हैं वो सिलेक्शन के बहुत नजदीक है, और जो नहीं बना रहे वो वो जो गैप है ना, 1 नंबर से छूट गया, 1.5 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, वो उसमें फंसे हुए। जो मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं वो उस लाइन में है कि भाई 2 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, और ये वो, बस वही बात है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैं लाता हूं, इनसे भागना नहीं है, इनको बनाना है ना, इनसे भागना नहीं है, इनको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, और आज के 11 क्वेश्चंस आप ये रिवाइज करेंगे, और उसके बाद कल फिर एक और बेहतरीन सेशन बनाया जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर। टाइम एंड वर्क पार्ट 3 बनाया जाएगा, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर। जुड़े रहिए बैंकपुर के साथ, तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, और पढ़ने के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते रहिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एंजॉय को पढ़ाई में ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर है, अगर एंजॉय को पढ़ाई में ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।